हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। 2 डायमेंशन में कैसे होता है, 3 डायमेंशन में कैसे होता है, और हम बात करेंगे यूनिट वेक्टर किस तरह से हमें हेल्पफुल हो सकता है। तो पहले हम टाइटल लगाएंगे और फिर शुरुआत करेंगे। तो मैं टाइटल लगाऊंगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का रिजोल्यूशन कैसे किया जाता है, राइट, वेक्टर कैसे रिजोल्व होता है वो हम बात करते हैं। तो हम बेसिक में लर्न कर चुके हैं कि ये हमारा जो वेक्टर रहता है उसमें ये हेड होता है या टेल होता है, तो टेल होता है और यहाँ पे हमें हेड मिलता है। इस तरह से हमारा हेड होगा, राइट। तो यहाँ पे अगर हमारे पास 2 डायमेंशन है, पहले हम करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन। इन 2 डायमेंशन हमें किसी वेक्टर को 2 डायमेंशन में रिजोल्व करना है। तो पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे x और y एक्सिस डिनोट कर लूंगा। ये हमारी x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस है। तो उसके अंदर अगर हम कोई वेक्टर इस तरह से रख रहे हैं, वेक्टर a, तो आप देखिए ये जो वेक्टर है फ्रेंड्स, वो ना तो एग्जैक्टली x के ऊपर है ना ही एग्जैक्टली y के ऊपर है। ये जो a वेक्टर है वो कहीं ना कहीं x और y के बीच में कहीं पे भी है मान लो, राइट। तो वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, उसके 2 कंपोनेंट बन जाएंगे, 2 पार्ट में वो डिवाइड हो जाएगा। किस तरह से डिवाइड होगा ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात रहेगी। अब सपोज कर लो कि हम किसी बॉडी को थ्रो कर रहे हैं, किसी पत्थर को हमने फेंका। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोल दूं कि 5 I कैप मीटर पर सेकेंड है, तो जो हमारा स्टोन है, पत्थर है, वो ओनली एक्स एक्सिस पे ही मोशन कर रहा है। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि उसकी वेलोसिटी 5 J कैप मीटर पर सेकेंड है, तो वो ओनली एंड ओनली हमारा वाई एक्सिस पे ही ट्रेवल कर रहा है। लेकिन अगर मैं उसको जिस तरह से नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो करते हैं ऐसे, अगर मैं ऐसे पत्थर को थ्रो करूं, तो वो क्या करेगा, एक्स और वाई के दोनों के बीच में जाएगा, राइट, और वो प्रोजेक्टाइल मोशन बनाएगा, राइट। प्रोजेक्टाइल सीखने में हमें काफी देरी है, लेकिन यहाँ पे जो हम थ्रो कर रहे हैं वो वेलोसिटी भी ऐसी ही है कि एक्स और वाई के बीच में कहीं पे है। ना तो एग्जैक्टली वो एक्स पे है ना ही एग्जैक्टली वो वाई पे है। जो हमने थ्रो करा है वो एक्स और वाई के बीच में कहीं पे लाई कर रही है। ओके, तो अब हमें क्या करना होगा, इसको रिजोल्व करना होगा। तो किस तरह से रिजोल्व करेंगे, तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ वेक्टर ए ने थीटा एंगल बनाया हुआ है, राइट। और ये हमारा एक वेक्टर ले लेते हैं हम, वेक्टर ओ पी, जो अभी मैंने बताया था। वेक्टर का हेड पी पॉइंट के ऊपर है और वेक्टर की जो टेल है वो ओ पॉइंट के ऊपर लाई कर रही है। ओके, अब आप देखिए फ्रेंड्स कि जो हमारा वेक्टर ओपी है, वेक्टर ए, अगर आपको उसको उसके कंपोनेंट में रिजोल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो वेक्टर ए का एक परपेंडिकुलर यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा। इसको मैं बोल सकता हूँ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन एक्स एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन एक्स एक्सिस, राइट। तो इसको मैं बोल देता हूं एम, राइट। और उसी तरीके से हम प्रोजेक्शन लेंगे ए का वाई एक्सिस के ऊपर, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वाई एक्सिस। तो यहाँ पे मान लेंगे एन, यहाँ हम ले लेंगे एन। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि जो ए वेक्टर होता है उसका जो हमने प्रोजेक्शन लिया है उसको आप ए एक्स कंपोनेंट बोल सकते हो इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। तो आई कैप लेना पड़ेगा, राइट। हमारा ये एक्स डायरेक्शन है तो वहां पे हम क्या लेंगे, ए एक्स आई कैप। और जो हमने उसका कंपोनेंट वाई एक्सिस पे लिया है उसको हम डिनोट करेंगे ए वाई जे कैप, ए एक्स आई कैप, और यहाँ पे हम लेंगे ए वाई जे कैप। 2 पार्ट में वो रिजोल्व हो जाएगा, यहाँ पे आएगा हमारा ए एक्स आई कैप, यहाँ पे आएगा हमारा ए वाई जे कैप, राइट। ये जो ओ एन है, ओ एन, ये ओ एम क्या है, ओ एम प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन एक्स एक्सिस।
तो वो हमें क्या मिला, ए एक्स आई कैप। उसी तरीके से ओ एन क्या होगा फ्रेंड्स, वो होगा हमारा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वाई। ए वाई जे कैप। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो वेक्टर ए है वो हमें इस तरह से मिल रहा है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। हमारा वेक्टर जो है वो ना तो एग्जैक्टली एक्स एक्सिस पे है और ना ही एग्जैक्टली वाई एक्सिस पे है, दोनों के बीच में कहीं पे लाई कर रहा है। इसीलिए वेक्टर ए के दो कंपोनेंट में वो डिवाइड हो गया। एक हुआ हमारा ए एक्स आई कैप और दूसरा हुआ हमारा ए वाई जे कैप। राइट, इस तरह से हमें मिला। अब मान लो अगर मुझे ये एंगल निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ये ट्राइंगल लूंगा ओ पी एम। तो इन ट्राइंगल ओ पी एम, ओ एम पी, राइट, ये हमारा ए है, ये हमारा ए एक्स है। राइट, तो अगर हमें ट्राइंगल में कॉस थीटा एंगल निकालना है तो फ्रॉम ट्राइंगल ओ पी एम कॉस थीटा हम लेंगे। तो कॉस थीटा क्या आएगा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, ए एक्स अपॉन ए। तो हमें मिल जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो एक्स कंपोनेंट हमारा क्या आया, ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा आया। यानी कि ये जो कंपोनेंट हमें मिल रहा है उसकी वैल्यू आई ए कॉस थीटा, ओ एम। तो ओ एम हमें मिला, उसकी वैल्यू हमें क्या मिली, ए कॉस थीटा। और उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे साइन थीटा लेते हैं तो साइन थीटा हमें मिलेगा अपोजिट साइड पी एम, अपोजिट साइड पी एम, राइट, डिवाइड बाई हाइपोटेनस ए। तो पी एम हमारा क्या होगा, ए वाई। राइट, तो साइन थीटा इज इक्वल टू ए वाई बाई ए। तो यहाँ पे हमें मिल गया वाई कंपोनेंट, ए साइन थीटा। राइट, यहाँ पे हमें मिल गया वाई का कंपोनेंट ए साइन थीटा। राइट, तो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे दोनों कंपोनेंट हमें मिल रहे हैं, एक मिला ए कॉस थीटा, दूसरा मिला ए साइन थीटा। राइट, यहाँ पे हमारे पास है ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, और जो उसका वर्टिकल कंपोनेंट आ रहा है वो आ रहा है ए साइन थीटा। राइट, ए साइन थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ए एक्स आई कैप लिखें या ए कॉस थीटा लिखें, दोनों एक ही बात है। और इसी तरह से ए वाई जे कैप लिखें या ए साइन थीटा लिखें। राइट, अब फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 बताते हैं, इसको इक्वेशन 2 बताते हैं। राइट, अब आपको याद रखना है कि जो कोई भी वेक्टर हम रिजोल्व कर रहे हैं 2D में, इस तरह से रिजोल्व कर रहे हैं 2D में, तो वो डिवाइड होगा दो पार्ट में। यहाँ पे हमारा x पार्ट आएगा, x कंपोनेंट, और यहाँ पे हमारा y कंपोनेंट आएगा। तो वेक्टर है हमारा यहाँ पे दो पार्ट में हमने रिजोल्व करा। ये हमारा x कंपोनेंट आया a cos थीटा और ये हमारा y कंपोनेंट आया a sin थीटा। इस तरह से हमारा वेक्टर जो है वो दो पार्ट में रिजोल्व हो गया, इस तरीके से a cos थीटा a sin थीटा। अब मान लो आपको वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना है। राइट, सपोज कर लो कि जो वेक्टर ए है उसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी कि वैल्यू निकालनी है। तो किस तरह से निकालेंगे, हम पहले काम करते हैं, इक्वेशन 1 का स्क्वायर करते हैं, इक्वेशन 2 का भी स्क्वायर करते हैं, फिर दोनों को ऐड कर लेते हैं। राइट, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 and 2 एंड एडिंग देम। तो यहाँ पे आप देखो कि इसका स्क्वायर हमारा होगा ए एक्स स्क्वायर, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड करो, इसका स्क्वायर होगा ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से दोनों का स्क्वायर हो गया। अब आप देखिए कि यहाँ पे ए स्क्वायर है, ये भी ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर को हम निकाल लेंगे कॉमन। ओके, तो ए स्क्वायर को हम कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बाकी बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। इस तरीके से बचेगा। ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को हम 1 मान लेंगे। राइट, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो अगर हम ए स्क्वायर का रूट निकाल लेते हैं तो हम लिखेंगे मोड में ए अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। राइट, तो इस तरह से अगर हमें वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना है, मोड लेना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट में ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, इस तरह से लिखना पड़ेगा।
राइट। रूट के अंदर हमने क्या लिखा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। इस तरह से हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए मिल गया, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने किसी बॉडी को थ्रो करा है 3i के प्लस 4j के वेलोसिटी से, हमने बॉडी को जो थ्रो करा है उसकी एक्स डायरेक्शन की वैल्यू है 3i कैप और वाई की वैल्यू अगर 4j कैप, तो यहाँ पे रिजल्टेंट हमें कितनी मिलती है, अगर वो आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट में एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। तो एक्स कंपोनेंट हमारा यहाँ पे 3 है तो उसका स्क्वायर आ जाएगा 9, और वाई कंपोनेंट हमारा 4 है उसका स्क्वायर आ जाएगा 16, तो होगा अंडर रूट 25, और हमें यहाँ पे मिल जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। हमें जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 5 मीटर। यानी कि हमने जो स्टोन थ्रो करा है वो हमने अलग अलग थ्रो नहीं करा, 3i कैप यहाँ पे 4j यहाँ पे 4j कैप, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। हमने सिर्फ उसको 4 मीटर पर सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड से थ्रो करा है, लेकिन ऐसे एंगल पे करा है कि वो अपने आप एक वैल्यू बना रहा है 3 और दूसरी बना रहा है 4। ऐसे एंगल पे हमने उसको थ्रो करा है, राइट। तो यहाँ पे एंगल का इंपॉर्टेंस है, ओके। क्योंकि इस तरह से डिवाइड होगा कंपोनेंट में, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। अब मान लो फ्रेंड्स कि हमें यहाँ पे डायरेक्शन निकालनी है, राइट, हमें यहाँ पे डायरेक्शन निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से हमारा ट्राइंगल बना हुआ है, तो ये हमारा थीटा एंगल बन रहा है यहाँ पे, ओके। ये हमारा वेक्टर ए है। अब यहाँ पे हमारा ए एक्स है आई कैप, यहाँ पे हमारा ए वाई है। तो सपोज कर लो कि अगर आपको एक्स के रिस्पेक्ट में रिजल्टेंट हमारा यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है वो निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एज शोन इन फिगर tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड ए वाई अपॉन एडजेसेंट साइड ए एक्स। तो tan थीटा की वैल्यू में मिल गई इस तरह से, राइट। tan थीटा में क्या मिल जाएगा, ए वाई अपॉन ए एक्स। तो थीटा हमारा आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ ए वाई अपॉन ए एक्स। थीटा हमें यहाँ पे मिल रहा है tan इनवर्स ऑफ ए वाई बाई ए एक्स, इस तरह से हमें मिल जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू ए वाई बाई ए एक्स। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स। अगर आपको फ्रेंड्स एक्स के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन निकालनी है तो ऑलवेज क्या आएगा, वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट, राइट। अगर आपको वाई के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन निकालनी होगी ना, अगर मान लो आपको वाई के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन निकालनी है तो क्या आएगा, ए एक्स अपॉन ए वाई। तो किसके रिस्पेक्ट में डायरेक्शन चाहिए आपको, राइट। जो वेक्टर हमारा ए है वो एक्स के साथ अगर एंगल बना रहा है तो आपका एंगल क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स। इस तरह से आप डायरेक्शन निकाल सकते हो। अगर फ्रेंड्स आपको हाइपोटेनस पता है तो आप साइन भी ले सकते हो, साइन थीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए, राइट। इस तरीके से भी आप उसका यूज कर सकते हो, ओके। तो ये हमने सीखा यहाँ पे कि किस तरह से किसी वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं 2 डायमेंशन में। यहाँ पे ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है, राइट। वेक्टर ए को हम किस तरह से रिजॉल्व करते हैं 2 डायमेंशन में, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, ये हमने पूरा लर्न करा। तो आपको ये बेसिकली आइडिया आया कि जब भी हमारा कोई वेक्टर यहाँ पे ए एंगल थीटा बना रहा है तो ये जो हमारा कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो क्या होगा हमारा, यहाँ पे ए कॉस थीटा और यहाँ पे हमारा क्या होगा, ए साइन थीटा, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे। ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा दोनों कैसे रहेंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, राइट। इस तरह से हम उसको क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं, ओके। हम ये रिजोल्यूशन के भी न्यूमेरिकल्स करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि हम जब लॉज ऑफ मोशन करेंगे तब हमें इंक्लाइन प्लेन वाले बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, राइट। तो मान लो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर हमें यहाँ पे क्या करना है, वेक्टर निकालने हैं। ये हमारा कोई एक ट्राइंगल है इस तरीके से, राइट, जहाँ पे हमारा थीटा एंगल बना हुआ है। अब यहाँ पे मान लो कोई बॉडी लाई कर रही है एम मास की, और आपको यहाँ पे जो वेट फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ है mg। अब ये जो mg है, राइट, उसके आपको कंपोनेंट निकालने हैं अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। 2 कंपोनेंट निकालने हैं अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। तो मैं यहाँ पे इस तरह से रफ आइडिया लेता हूँ, इस तरह से हमारे ये 2 कंपोनेंट डिवाइड होंगे इस तरह से,
अब देखो फ्रेंड्स, ये आपका एंगल थीटा बन रहा है यहाँ पे, तो ये कितना बनेगा 90। ये एंगल हमारा 90 बनेगा। ये थीटा है, ये 90, तो ये कितना आएगा 90 माइनस थीटा, राइट। ये पूरा भी 90 है हमारा, तो ये कितना आएगा थीटा। फिर थीटा माइनस 90 प्लस थीटा माइनस थीटा कैंसिल होगा, और ये पूरा 90 ही मिलेगा हमें। ये दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, तो वापस 90 मिल रहा है ना। दैट मीन्स कि अगर हमारा ये एंगल, देखिए आप, ये एंगल अगर 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों मिला के कितने होंगे 90, तो ये एंगल हमारा थीटा होगा, राइट। तो हमें यहाँ पे ये कंपोनेंट मिलेगा mg cos थीटा, और ये जो कंपोनेंट है वो मिलेगा mg sin थीटा, राइट। ये कंपोनेंट जो है वो मिलेगा mg cos थीटा, और ये जो कंपोनेंट है वो मिलेगा mg sin थीटा। तो हमारा जो वेक्टर है mg, वो यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, mg cos थीटा और mg sin थीटा, राइट। तो ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि हमारा कंपोनेंट ऑलवेज एक्स और वाई पे ही रिजॉल्व होगा। 90 डिग्री पे वो कहीं पे भी रिजॉल्व हो सकता है, यानी कि दोनों कंपोनेंट हमारे एक दूसरे के 90 डिग्री होने चाहिए। तो इस तरह से कंपोनेंट रिजॉल्व करना अब आपको आ जाना चाहिए, राइट। आप जैसे जैसे न्यूमेरिकल में आगे बढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, उस तरीके से आप इनको रिजॉल्व कर पाओगे, राइट। अब फ्रेंड्स, हम यहाँ पे लर्न करते हैं कि वेक्टर को अगर 3D में हमें यहाँ पे रिजॉल्व करना है तो किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी भी वेक्टर को हमें 3 डायमेंशन में रिजॉल्व करना है तो हम किस तरह से उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, उसकी हम बात करते हैं। तो सपोज कर लो हमारे पास एक क्यूब है, राइट। इस तरीके से हम एक क्यूबिकल बॉक्स कंसीडर करते हैं। ये हमारा एक क्यूबिकल बॉक्स है, इस तरीके से ये हमारा एक क्यूब हो गया, राइट। अब फ्रेंड्स, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, और बाहर की तरफ, बोर्ड के बाहर इस तरह से हमारा ये जेड एक्सिस है, ओके। अब सपोज करो कि इसमें हमारा एक वेक्टर यहाँ पे फंसा हुआ है, वेक्टर ए, राइट। वेक्टर ए यहाँ पे है और अल्फा एंगल बनाए हुए है, अल्फा एंगल। अब एक एक्स एक्सिस है, वो हमारा क्या होगा ए एक्स। अब फ्रेंड्स, क्यूब जो होता है उसमें आपको पता है कि ये साइड जो होती है उसके सामने वाली साइड भी होती है ये, राइट। तो ये जो हमारा एक्सिस होगा ए एक्स, इसके बराबर होगा ए एक्स, और ये जितनी होगी उतनी ये भी होगी ए एक्स, और इसके बराबर ये भी होगी ए एक्स। तो इसमें 4 साइड हमारी सेम आती है, 4 साइड्स। तो ये अगर ए एक्स है तो ये भी ए एक्स होगी, ये ए एक्स है तो ये भी ए एक्स होगी, और ये भी ए एक्स होगी। ये चारों हमारी ए एक्स ए एक्स ए एक्स ए एक्स इस तरह से रहेगी। अब हम बात करते हैं वाई कंपोनेंट की। ये हमारा वाई कंपोनेंट है, तो यहाँ पे ये हमारा ए वाई मिलेगा हमें, ए वाई। ये ए वाई है तो ये भी ए वाई होगा, ये ए वाई है तो ये भी ए वाई होगा, और ये ए वाई है तो यहाँ पे ये भी हमें ए वाई मिलेगा। और अगर हम बात करें जेड एक्सिस की, तो ये जेड है, यहाँ पे ए जेड, उसके ऊपर यहाँ पे भी ए जेड, यहाँ पे हमारा ए जेड, और इसके सामने ये भी हमारा ए जेड होगा। इस तरीके से ए जेड हमें यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। अब आप देखिए कि वेक्टर ए जो है वो ए एक्स के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। तो डायग्राम में देख के हम क्या कर सकते हैं, कॉस अल्फा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड ए एक्स अपॉन ए एक्स अपॉन हम ए ले सकते हैं, राइट। तो ए एक्स कंपोनेंट हमें क्या मिल गया, ए कॉस अल्फा, राइट। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे ए एक्स की क्या वैल्यू मिली, ए एक्स इज इक्वल टू कॉस अल्फा वैल्यू हमें मिल रही है, राइट। उसी तरीके से अगर ये वेक्टर ए है और ये हमारा वाई एक्सिस है, दोनों के बीच में बीटा एंगल बन रहा है, बीटा, राइट। तो हम यहाँ पे लेंगे कॉस बीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड ए वाई डिवाइड बाई मोड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो ए कॉस बीटा। तो y कंपोनेंट हमारा क्या आएगा, a cos बीटा आ जाएगा। अब फ्रेंड्स, ये हमारा वेक्टर a है, और ये ब्लू कलर की पेन वो हमारी z एक्सिस है, ये इस तरह से। तो अब देखो इन दोनों के बीच में गामा बन रहा है, राइट। इन दोनों के बीच में एंगल हमारा गामा बन रहा है। तो यहाँ पे हमें इस तरह से बताना पड़ेगा, इस तरह से, राइट। यहाँ पे तो हमने ऐसे लिया, पर एग्जैक्टली आता कैसे है, इस तरह से आता है। तो आप देखिए कि दोनों के बीच में क्या बन रहा है, हमारा गामा एंगल बन रहा है।
तो कॉस गामा हमारा क्या होगा, एडजेसेंट साइड ए जेड अपॉन हाइपोटेनस ए। तो ए जेड इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा ए कॉस गामा। ए जेड इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, ए कॉस गामा। तो फ्रेंड्स वेक्टर ए जो है वो हमारा 3 पार्ट में रिजोल्व हुआ, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। और अगर इसी वेक्टर का हमें 3 डायमेंशनल में मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू अंडर रूट में ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। इस तरह से हम इसका मोड में अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर करके इसको लिख सकते हैं। और अगर कोई हमारा जनरल वेक्टर हुआ तो इन जनरल हम उसको लिखेंगे वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये हमारा इन जनरल अगर कोई वेक्टर आ रहा है वेक्टर आर तो उसको हम लिख सकते हैं वेक्टर आर को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, राइट। इस तरीके से हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने वेक्टर को 2D में और 3D में रिजोल्व करा। अब हम थोड़े से इनके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर हम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स। हमने 3 क्वेश्चन लिखे हैं और हमें सॉल्व करने हैं। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन है फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एज शोन। यहाँ पे जो बता रखा है वेक्टर फोर्स का, राइट। तो वेक्टर एफ उसकी वैल्यू बता रखी है 20 न्यूटन और यहाँ पे वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ओके, यहाँ पे वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो फ्रेंड्स जब हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, आप जब ट्रॉली बैग को इस तरह से ब्रिंग करके ले जाते हो तो ट्रॉली बैग को आप इस तरह से, यहाँ पे एंगल बन रहा है वहाँ पे ब्रिंग कर रहे हो, तो उसके 2 कंपोनेंट डिवाइड होंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो ये जो हमारा फोर्स है उसका यहाँ पे जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, एफ कॉस 30, और वर्टिकल कंपोनेंट जो आएगा वो क्या आएगा फ्रेंड्स, हमारा एफ साइन 30। तो हम यहाँ पे x कंपोनेंट लेते हैं एफ एक्स, एफ कॉस 30, एफ का मैग्नीट्यूड है 20, कॉस 30 हमारा आता है √3/2। तो ये कंपोनेंट हमारा आया 10√3 न्यूटन, राइट। यानी कि एफ एक्स की जो वैल्यू है वो हमें कितनी मिल रही है, 10√3 न्यूटन। और जो एफ वाई है हमारा एफ वाई उसकी वैल्यू हमें कितनी मिली, एफ साइन 30, राइट। तो एफ हमारा क्या होगा, मैग्नीट्यूड 20, साइन 30 क्या आएगा 1/2, तो 20/2 10 न्यूटन। तो यहाँ पे एफ वाई की वैल्यू हमें मिल जाएगी 10 न्यूटन। तो ये हमारा 10√3 और ये हमारा 10 न्यूटन। इस तरीके से हमारे दोनों जो फोर्स जो है वो 2 कंपोनेंट में डिवाइड हुए, एक आया एफ एक्स 10√3 और एफ वाई हमारा आया 10 न्यूटन। अब फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं कि वेक्टर है, हमें यहाँ पे 6 आई कैप बता रखा है, वेक्टर बी 8 जे कैप है। तो हमें वेक्टर ए प्लस बी फाइंड करना है जो हमने वेक्टर एडिशन लर्न करा था, और उसके जरिए हमें फाइंड डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी फ्रॉम ए। तो मान लो ये हमारा वेक्टर ए है 6 आई कैप, राइट। अगर वेक्टर बी को हम यहाँ से रखें 8 जे कैप, तो यहाँ पे हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वेक्टर ए प्लस बी, और यहाँ कोई एंगल थीटा बनेगा। ओके, तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे वेक्टर ए प्लस बी पहले निकालो आप। तो वेक्टर ए प्लस बी क्या आएगा, तो ये हमारे 6 आई कैप हैं और ये हमारे 8 जे कैप हैं, 8 जे कैप। तो ये हमारा वेक्टर ए प्लस बी आ गया, ये हमारा हो गया, राइट। अब ए प्लस बी की डायरेक्शन ऐसे निकालनी है यहाँ से, तो क्या हम लेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइड बाई एडजेसेंट साइड। तो ये हमारा हो जाएगा 4/3। अब फ्रेंड्स 4/3 कब आता है, तो हमारा स्पेशल ट्राइंगल है। यहाँ पे अगर मैं 53 लूँ तो 4 3 और यहाँ पे 5, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है, tan 53 हमारा क्या हो जाएगा 4/3। अगर आप स्मॉल एंगल ले रहे हो 37 तो 3 4 5 इस तरह से पैर बनती है। और अगर आप यहाँ पे 53 ले रहे हो या आप यहीं पे 53 ले लो, राइट, आप यहीं पे 37 ले लो, तो सेमी ट्राइंगल है। ओके, तो tan 53 हमारा क्या हो जाएगा 4/3। तो इसका मतलब tan 53 आएगा यहाँ पे, थीटा हमारा क्या आएगा 50। एंगल की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी मिल गई हमें 53।
तो इस तरीके से हम एंगल यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। अब फ्रेंड्स हमारा 3 डायमेंशनल एक रिजोल्यूशन है यहाँ पे, राइट। ये वेक्टर जो फोर्स है वो 3D में बटा हुआ है। तो आप देखिए कि वेक्टर एफ की जो वैल्यू यहाँ पे डायरेक्शन बता रखी है √2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इस तरीके से। तो हमारा यहाँ पे फोर्स का एक्स कंपोनेंट आई कैप के साथ आएगा, वाई जे के साथ आएगा और जेड के साथ आएगा। तो हमें यहाँ पे एफ एक्स कितना मिल जाएगा √2, हमें यहाँ पे एफ आई कितना मिलेगा 1 और हमें यहाँ पे एफ जेड कितना मिलेगा 1, राइट। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे हम एंगल फाइंड करना चाहते हैं एक्स वाई और जेड के साथ जो एंगल फॉर्म हो रहा है, तो हमने क्या लर्न करा था कि अगर मैं कॉस की बात करूं तो कॉस अल्फा हमें क्या मिल रहा था एफ एक्स अपॉन मोड ऑफ एफ, राइट। तो कॉस अल्फा एफ एक्स हमारा कितना है √2 और मोड ऑफ हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमें मोड ऑफ मिलेगा √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, √4 यानी कि 2, तो 2 मिलेगा। तो √2 को हम क्या बोलते हैं √2 इंटू √2, तो ये हमारा √2 इंटू √2 आएगा, कैंसल 1/√2, तो अल्फा हमारा हो जाएगा 45 डिग्री, राइट। अल्फा हमारा क्या हो जाएगा 45 डिग्री। अब कॉस बीटा हम लेते हैं यहाँ पे, तो कॉस बीटा में क्या मिलेगा एफ वाई अपॉन मोड ऑफ एफ, तो एफ वाई हमें मिल जाएगा यहाँ पे, सॉरी हमें तो बीटा निकालना है, तो एफ वाई हमारे पास है 1 और एफ हमारा आया 2। 1/2 कब आता है जब कॉस की वैल्यू 60 होती है, राइट। तो बीटा हमें मिल गया 60, बीटा हमें मिल गया 60। अब हम कॉस गामा लेंगे यहाँ पे एफ जेड अपॉन मोड ऑफ एफ, राइट। तो एफ जेड फ्रेंड्स हमारा क्या आएगा 1 और एफ का मैग्नीट्यूड हमारा क्या आएगा, एफ का मैग्नीट्यूड 2 आया है 2, तो यहाँ पे भी हमें कितना एंगल मिलेगा 60, तो गामा भी हमें कितना मिला 60, बीटा मिला 60, अल्फा मिला 45। तो इस तरीके से हम अल्फा बीटा और गामा कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। अब फ्रेंड्स मैं इसको मिटा देता हूँ और हम स्टार्ट करते हैं यूनिट वेक्टर, और फिर हम यूनिट वेक्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे। फ्रेंड्स यूनिट वेक्टर स्पेशली हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, राइट। अगर हमें दिशा चाहिए तो दिशा कौन देते हैं, यूनिट वेक्टर्स हमें दिशा प्रदान करते हैं। तो हम टाइटल लगाएंगे यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स, मान लो कि ये हमारा कोई वेक्टर ए है, तो इसका मैं छोटा सा वैल्यू काटूं 1 वैल्यू, मान लो उसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड इसका 1 है मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन ये प्रोवाइड कर रहा है इस तरफ। तो यूनिट वेक्टर हमारा इतना इंपॉर्टेंट है कि इसका एक अलग से सिंबल है, राइट। यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। पहले तो यूनिट वेक्टर है क्या, तो यूनिट वेक्टर इज डायमेंशनलेस वेक्टर which has magnitude एग्जैक्टली 1 आएगा उसका मैग्नीट्यूड, राइट। यूनिट वेक्टर एक ऐसा मैग्नीट्यूड है जिसका कोई डायमेंशन नहीं है, यूनिट भी नहीं आएगा, डायमेंशन फॉर्मूला भी नहीं आएगा, लेकिन उसका जो वैल्यू होगा वो 1 आएगा, राइट। तो यूनिट वेक्टर को इस तरह से ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ए कैप, राइट। इसको हम कैप बोलेंगे, ए कैप या ए हैट, ए कैप। तो ए कैप हमें मिलेगा यहाँ पे वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी कि अगर मैं यहाँ पे वेक्टर ए यहाँ पे डिनोट करूँ तो क्या आ जाएगा मोड ऑफ ए इंटू ए कैप, राइट। तो ये क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और ये क्या हो गया डायरेक्शन ऑफ ए है, डायरेक्शन ऑफ ए, यानी कि जो यूनिट वेक्टर है वो दिशा प्रदान करते हैं हमारे वेक्टर को कि किस डायरेक्शन में जाना है, किस डायरेक्शन में हमारा वेक्टर है, राइट। तो स्पेशली डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे, तो वेक्टर ए हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर ए इज इक्वल टू मोड ऑफ ए इंटू ए कैप, राइट। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, राइट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू डायरेक्शन ऑफ ए कैप। इस तरह से हमारा वेक्टर को हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से, राइट। वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए कैप, ओके। इस तरीके से हमें मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं
कि डायरेक्शन अपॉन मैग्नीट्यूड, राइट। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास एक वेक्टर की वैल्यू है 3i कैप माइनस 4j कैप। तो अगर आपको इसका यूनिट वेक्टर चाहिए तो क्या करना होगा, ऊपर ए नीचे मोड ऑफ ए। तो वेक्टर ए हमारा क्या आएगा, 3i कैप माइनस 4j कैप, 3i कैप माइनस 4j कैप। और अंडर रूट मोड ऑफ ए होगा वो हमारा आएगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। तो ए का कैप हमें क्या मिल जाएगा, 3i कैप माइनस 4j कैप अपॉन 9 प्लस 16, 3i कैप माइनस 4j कैप अंडर रूट 25। तो हमें मिलेगा 3i कैप माइनस 4j कैप अपॉन 5। तो ये हमारा आ गया यूनिट वेक्टर। वेक्टर ए जो था हमारा वो क्या था, 3i कैप माइनस 4j कैप। तो ये जो हमने निकाला वो क्या निकाला, एक का यूनिट वेक्टर निकाला, राइट। तो वेक्टर ए है हमारा, उसका यूनिट वेक्टर निकाला 3i कैप माइनस 4j कैप डिवाइड बाई 5। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, राइट। यूनिट वेक्टर क्या है, तो वेक्टर ए अपॉन मोड ऑफ ए, राइट। अगर मैं एन कैप को लेता हूं यूनिट वेक्टर तो वेक्टर एन अपॉन मोड ऑफ एन। आप कोई भी वेक्टर को अगर यूनिट वेक्टर अज्यूम कर रहे हो तो उसकी दिशा ऊपर आएगी और नीचे उसका मैग्नीट्यूड आएगा, उसका मैग्नीट्यूड, राइट। फ्रेंड्स इसके साथ साथ एक ऑर्थोगोनल वेक्टर्स आते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, 3 डायमेंशनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर। तो ऑर्थोगोनल में क्या होगा, हमारे 3 डायमेंशनल वेक्टर्स होंगे, राइट। यहाँ पे हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये जेड है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर हमारा जो वेक्टर लाई कर रहा होगा वो क्या होगा, आई कैप। वाई के ऊपर जो होगा वो क्या होगा, जे कैप। और जेड के ऊपर होगा वो कौन सा होगा, के कैप। इस तरह से होगा आई कैप, जे कैप और के कैप। तो फ्रेंड्स ये जो आई कैप है वो क्या है, यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन। आई कैप है यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन और वाई एक्सिस, वो हमारा क्या होगा, जे कैप होगा। और यूनिट वेक्टर इन जेड एक्सिस वो हमारा क्या होगा, के कैप होगा। तो इस तरह से आई कैप, जे कैप, के कैप को हम डिफाइन कर सकते हैं। आई कैप, जे कैप, के कैप को हम डिफाइन कर सकते हैं, राइट। आई कैप, जे कैप और के कैप उनके यूनिट वेक्टर है, राइट। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो तीनों वेक्टर है हमारे इस तरह से एक दूसरे के परपेंडिकुलर, देखिए आप एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ये ब्लू और ब्लैक पेन दोनों 90 बना रहे हैं, ब्लू और रेड भी 90 बना रहे हैं, और रेड और ब्लैक भी 90 बना रहे हैं, राइट। अब फ्रेंड्स यूनिट वेक्टर की और फील देने के लिए हम थोड़े न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो आपको एक्जैक्टली आइडिया आएगा कि यूनिट वेक्टर के न्यूमेरिकल्स किस तरह से बन पाते हैं। तो मैं इनको मिटा देता हूं और हम स्टार्ट करते हैं आगे। तो फ्रेंड्स वापस हमें 3 क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट वेक्टर। ये जो दिए गए ऑप्शन है एबीसी, उसमें से यूनिट वेक्टर कौन कौन से हैं। तो पहले से हम स्टार्ट करते हैं, पहले हम सॉल्व करते हैं कि यूनिट वेक्टर है कि नहीं है। तो मान लो वेक्टर ए बता रखा है, तो अंडर रूट में साइन थीटा का स्क्वायर प्लस माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वैल्यू आएगी अंडर रूट 1 और उसका रूट निकलेगा हमारा 1। उसका रूट कितना निकल कर आएगा, 1, राइट। और ये थर्ड वाला करते हैं। सेकेंड वाला तो आएगा ही नहीं ना, सेकेंड वाला कैसे आएगा, क्योंकि मान लो वेक्टर है आई कैप माइनस जे कैप है, तो उसका मैं मोड़ देता हूँ, तो अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट 2। तो ये तो हमारा यूनिट वेक्टर आया नहीं। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे 1 होना चाहिए, नहीं मिल रहा है। ये मिला है, पहला मिला है हमें, ये मिला है ना। अब हम ये चेक करते हैं थर्ड। तो थर्ड में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, आधा और आधा ऐड करेंगे तो पूरा आएगा 1, और उसका स्क्वायर रूट भी 1 आएगा। तो ये हमारा फुलफिल कर रहा है कंडीशन को यूनिट वेक्टर की, ये भी हमारा फुलफिल कर रहा है कंडीशन। तो हमारे 2 आंसर यहाँ पे ए और सी है, तो एग्जैक्ट आंसर क्या बनेगा, डी, बोथ ए एंड सी। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे सी,
क्योंकि ए भी यूनिट वेक्टर डिफाइन कर रहा है और सी भी यहाँ पे यूनिट वेक्टर डिफाइन कर रहा है। ओके, अब फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। अगर वेक्टर ए यहाँ पे 0.6 आई कैप प्लस अल्फा जे कैप है और वेक्टर ए हमारा इतना है, इसे यूनिट वेक्टर, ये हमारा यूनिट वेक्टर है, राइट। यानी कि अगर मैं इसका मोड ले लेता हूँ 0.6 का स्क्वायर 0.36 अल्फा का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, तो ये हमें 1 मिल रहा है। ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है, ऐसा हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है दैट इज अ यूनिट वेक्टर, देन फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा, यहाँ पे अल्फा आएगा, फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा। तो हमें अल्फा की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो ये ए का मैग्नीट्यूड 1, अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 और ये हमारा बाहर निकल जाएगा 0.36 प्लस अल्फा स्क्वायर। अगर फ्रेंड्स अब ये हमारा इस तरफ आता है तो 1 माइनस 0.36 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, 0.64 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा हमारा हो जाएगा 0.8। तो हमारा आंसर क्या आएगा 0.8। तो अल्फा की वैल्यू हमें क्या मिल रही, यहाँ पे अल्फा है तो यहाँ भी अल्फा होगा, अल्फा की वैल्यू क्या मिली 0.8। बीटा गामा कोई भी यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो आ सकता है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, राइट। हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए, वो बता रखा है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। वेक्टर ए को लिखा हमने, इसी तरीके से एक दूसरा है वेक्टर बी, उसको लिख रखा है हमने i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। देन फाइंड वेक्टर सी सच दैट, हमें एक वेक्टर सी ऐसा निकालना है कि इट्स मैग्नीट्यूड सेम एज वेक्टर ए, सी का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के बराबर आता है, ऐसा वेक्टर चाहिए, और सी की डायरेक्शन बी के अलोंग चाहिए, सी की डायरेक्शन बी के अलोंग चाहिए, ऐसा हमें एक वेक्टर निकालना है। तो वेक्टर सी हमें कैसा वेक्टर चाहिए है, वेक्टर सी कैप, ये उसका यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आता है, वेक्टर सी अपन मोड ऑफ सी, मोड सी को मैंने यहाँ ले लिया। तो हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसमें मोड ऑफ सी हो, मोड ऑफ सी यानी मोड ऑफ ए का मोड यानी अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 इनटू सी कैप। सी कैप मतलब आएगा वेक्टर सी अपन मोड ऑफ सी, राइट। सी कैप मतलब यहाँ पे बी कैप आएगा, वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, क्योंकि सी बराबर तो बी कैप है, सी कैप के बराबर बी कैप है, राइट। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे 4 और 4 8 और एक 9 अंडर रूट 9, राइट। बी का डायरेक्शन हमें ये रहा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, और मैग्नीट्यूड क्या आएगा 1 का 1, 1 का 1, 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट 9 का हो जाएगा 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन 4 प्लस 1 5 अंडर रूट 6, राइट, अंडर रूट 6 मिलेंगे हमें। तो ये हमें यहाँ पे सी का वेक्टर सी का वैल्यू मिला 3 ब्रैकेट में आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन अंडर रूट 6, इस तरह से मिल रहा है। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हमने यहाँ पे लर्न करा कि किसी भी वेक्टर को 2 डायमेंशन में कैसे रिजॉल्व करते हैं, उसके बाद हमने लर्न करा कि किसी भी वेक्टर को 3 डायमेंशन में कैसे रिजॉल्व करते हैं, और देन हमने लर्न करा यूनिट वेक्टर किस तरह से बनते हैं, उनके क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एवरीवन।